सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रवण पार्थ, मैथ थ्योरी एंड साइंस क्लास 10th। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था मैथ का ऑब्जेक्टिव जो कि VBI था। आज भी मेरा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, नए आए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। मैथ का ऑब्जेक्टिव है मेरा। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन है मेरा, 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। 10 स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1/√3, ऑप्शन डी 1/3। 10 स्क्वायर ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग देखे होंगे तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा इसका आंसर, पहला का आंसर। चलिए अब हम बनाते हैं इसका पहला सवाल। बनेगा कैसे? 10 स्क्वायर 60 डिग्री है तो हम लिखते हैं यहाँ पे 10 स्क्वायर 60 डिग्री पूछा है ना, तो 10 60 डिग्री का मान होता है क्या? तो सबसे पहले हम 10 60 का मान याद कर लेंगे। 10 60 का मान क्या होता है? √3। तो √3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू √3 इंटू √3। ये √3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3। तो कहीं ऑप्शन में 3 दिया हुआ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है बी नंबर में 3। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मेरा सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी -1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्या होता है? 1। ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? यानी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो हम देखते हैं कौन परिमेय है। ऑप्शन ए √10 अपरिमेय है, ऑप्शन बी √24 अपरिमेय है, ऑप्शन डी √35 अपरिमेय है, ऑप्शन डी √121 यानी 11। तो उसको हम बनाते हैं 11 कैसे आया? तो रूट में 1 2 1 इक्वल टू इसका हो जाएगा 11 गुने 11। तो एक दोनों में से बाहर आ जाएगा, हो गया 11। 11 कौन सी संख्या है? तो परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 121। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा चौथा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या निकाले। वृत्त की त्रिज्या है ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए हम 4 नंबर सवाल का बनाते हैं। 4 नंबर सवाल हम बनाते हैं। 38.5 सेंटीमीटर लिखते हैं हम इसको। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरा? πr² इक्वल टू 38.5। तो पाई का मान क्या हम ले लेते हैं? और में पाई का मान हम ले लेते 22/7 का r² इक्वल टू 38.5। ठीक, और में हम लेते हैं कोना को गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 22 का r² इक्वल टू 38.5 गुने 7 और में r² इक्वल टू 38.5 इंटू 7/22। पॉइंट उड़ाएंगे 10 बचेगा, 5 से काटेंगे हम
5 चौका 20, 2 5 चौका 20, इसको हम 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, 3 5 35, फिर से 5 सत्ते 35। अब 7 से कट जाएगा, 11 से 11 चुक 44, 11 सत्ते 77। तो कितना बचा हमको, और में आर स्क्वायर इजकल टू 7 गुने 7 बट्टा 4, और में आर स्क्वायर इजकल टू 49 बट्टा 4। तो और में आर स्क्वायर है, स्क्वायर हमको हटाएंगे, इस पर रूट बैठ जाएगा, रूट उस पर आ जाएगा, लिखते हैं 49/4। इसको हम गुणनखंड करेंगे, इसका वर्गमूल आ जाएगा 7 × 7/2 × 2। एक बाहर चला जाएगा दोनों में से, तो 7/2, इसीलिए r बराबर 3.5, भाग देंगे 2 में तो इतना सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। कहीं दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, क्या 3.5 सेंटीमीटर? जी बिल्कुल, बी नंबर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन में साइन 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। साइन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है साइन थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा, ऑप्शन सी टेन थीटा, ऑप्शन डी कॉट थीटा। इसका साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा, बिंदु 4, -3 किस पाद में है? तो ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर आज हम बता देते हैं। बिंदु 4, -5 किस पाद में है? ग्राफ विधि से ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया माइनस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, और ये हो गया चतुर्थ पद। तो पूछा है क्या क्वेश्चन मेरा, 4, -3 यानी प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस किस में है, चतुर्थ में। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी चतुर्थ। अगला क्वेश्चन है मेरा, tan थीटा इजकल टू 3/4 हो तो साइन थीटा का मान होगा। तो ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी 3/5। तो हम बनाते हैं इस सवाल को, पिछले वीडियो में मैंने भी बनाया था इस सवाल को। tan थीटा बराबर 3/4 हो, क्या है, tan थीटा बराबर 3/4। तो साइन थीटा का मान क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज, ये कोण बी हो गया 90 डिग्री, ये ए हो गया, ये बी, और ये सी। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है हमारा, tan थीटा बराबर मेरा सूत्र होता है P/B। ये हो गया PH/B, P लंब, H कर्ण, B आधार। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B 3/4। तो क्या हो गया, P बराबर 3, B बराबर 4। तो H बराबर सूत्र क्या होता है, यानी कर्ण बराबर रूट अंडर P² प्लस B², P² प्लस B²। तो B कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 का होल स्क्वायर हम कितना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 प्लस B 4, 4 का होल स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो H आ गया 5, H आ गया 5। तो पूछा है क्या, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, P/H, यानी लंबाई कर, लंब कितना दिया है 3, H कितना आया 5, 3/5 कहीं दिया हुआ है, देखते हैं 3/5। तो ऑप्शन डी में है 3/5। अगला क्वेश्चन है मेरा, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री इजकल टू, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी इन्फिनिट। तो हम इसको लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। पिछले वीडियो में ये सवाल आया था, आप लोग देखे होंगे जरूर। लिखते हैं हम, साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 90 में से 18 गया 72 बाय कॉस 72, काटेंगे कितना आएगा 1 आएगा,
देखिए 1 कहीं दिया हुआ है क्या? जी बी बिल्कुल दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी आवाज संख्या एंड सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होगा। नंबर क्वेश्चन है मेरा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। गुणनफल पूछ रहा है एंड सबसे छोटी का गुणनफल निकाले। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2। 2 × 2 4 कहीं दिया हुआ है, देखिए तो डी। 10वां नंबर मेरा क्वेश्चन है बिंदु 2, -2 के मूल बिंदु निकाले। आसान सवाल है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। क्वेश्चन अलग है। x बराबर 2, y बराबर -2। मूल बिंदु की सूत्र क्या होता है? मूल बिंदु बराबर √x² प्लस y²। x कितना दिया है? 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूना 4, 4 4 8, 8 का गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, एक बार आ जाएगा 2√2। 2√2 कहीं दिया हुआ है 2√2? जी बिल्कुल दिया है, डी नंबर 2√2। अगला नंबर मेरा क्वेश्चन है 11। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक है। इसमें सबसे ज्यादा अंक कौन है? 3। तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। तो इसमें सबसे ज्यादा अंक है 3। 1 2 3 4 बार 3, तो सी आंसर, डायरेक्ट सी। निम्न में कौन cos थीटा के बराबर है? तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 12। cos थीटा बराबर सूत्र 12। ऑप्शन ए में √sin² थीटा -1, ऑप्शन बी √1 - sin² थीटा, ऑप्शन बी ए बी दोनों, ऑप्शन डी ऑल ऑफ यू। क्या हो जाएगा आंसर? 12 का बी, 12 का हो जाएगा बी। तो 13 नंबर है सवाल, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी है, एडी = 3, बीडी = 5 एंड ए = 4.8 सेंटीमीटर है। तो इसी का मान थेल्स पर में पढ़े होंगे आप लोग। थेल्स पर में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा सवाल यहाँ पे। थेल्स पर में नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये मेरा त्रिभुज है जिसमें पूछा है ए बी सी, डी पैरेलल पूछा है, डी पैरेलल बी सी है। तो ए डी बराबर दिया हुआ है, ए डी बराबर 3, ए डी बराबर मेरा दिया हुआ है, ए डी बराबर 3, ए डी बराबर 3 और बी डी का मान दिया हुआ है 5, ए का मान दिया हुआ है 4.8 और इसी बराबर पूछा है वाट। तो थेल्स प्रमेय का सूत्र होता है ए डी बटा बी डी ए बटा ई सी। थेल्स प्रमेय का सूत्र होता है ए डी बटा बी डी = ए बटा ई सी। तो हम देखते हैं ए डी कितना दिया है 3/5, बी डी = ए 4.8, ई सी का कुछ नहीं दिया, इसी का मान बोला निकालने के। तो हम लिखते हैं कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो 3 ई सी = 4.8 × 5, ई सी = 3 गुना में तो भाग में आ जाएगा 4.8 × 5/3, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 छक्के 30, कितना होगा 8 छक्के 48, इसीलिए ई सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी बराबर 8 सेंटीमीटर कहीं दिया होगा क्या? इसी का मान तो सी नंबर 8 बिल्कुल सही है मेरा। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा cos A = 1/2 हो तो 1 - 2 cos² A का मान होगा। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 2/1, ऑप्शन डी 1/3। तो हम इसको बनाते हैं। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है cos A = 1/2 हो तो 1 - 2 cos A², 1 तो 1 - 2 × cos A का मान कितना? 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम बनाते हैं 1 - 2 × 1/4, 2
2, 2 दूना 4, कितना बचा 1/2 कहीं दिया हुआ है क्या 1/2 जी बिल्कुल ए नंबर में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरा 2x² - 3x + 5 का अल्फा प्लस बीटा होगा। ये आसान सवाल है। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो हम लिख लेते हैं 2x² - 3x + 5। चुटकी में बनेगा ये सवाल, देखिएगा। a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर -3, c बराबर 5। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो माइनस सूत्र में माइनस है, कितना बच्चा गलती करते हैं यहाँ पर माइनस नहीं देते, डायरेक्ट माइनस यहाँ बैठा देता है। तो सूत्र में माइनस है और क्वेश्चन में भी माइनस है मेरा, तो -3/a का मान 1 है, तो 1 क्या हो जाएगा आंसर माइनस माइनस प्लस, तो यानी 3/1 = 3। 3 आंसर कहीं दिया हुआ है क्या 15 नंबर मेरा क्वेश्चन। सॉरी, ए का मान हम क्या लिखे थे 1, 2 लिखना था हमको, ए का मान 2, इसलिए तो हम बोल रहे हैं आंसर कहाँ आ रहा है। तो 3/2, 3/2 कहीं दिया हुआ है क्या जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है 3/2, सी नंबर। अगला क्वेश्चन मेरा 2, -3 एंड -4, 2 की दूरी निकाले। भाई ये भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में बताया था। तो x1 = 2, x2 = -4, ये x1 y1, x2 y2, y1 = -3, y2 = 2। इसीलिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा √× x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना दिया हुआ है 2 - x2 4, 2 x2 4, तो माइनस माइनस प्लस हम यही कर देते हैं का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना दिया है -3 - y2 2 का होल स्क्वायर, 2 4 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 रुपया -2 रुपया -5 रुपया का होल स्क्वायर = 6 × 6 36 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 5 25 36 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 5 11 के 1 हाथ में 1 6 3 9 1 10 101, 101 का वर्गमूल नहीं होगा। सॉरी हम गलती जोड़ने में कर दिए हैं। 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 ही होगा ना, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। 6 5 11 के 1 हाथ में 1 3 2 5 1 6, रूट में 61 है, कहीं देखते हैं। ऑप्शन ए 61, ऑप्शन बी √61, ऑप्शन सी 2 √61, ऑप्शन डी ऑल ऑफ यू। क्या हो जाएगा मेरा √61। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर क्वेश्चन। अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है, तो हम समीकरण लिख लेते हैं -3x² + 3x - 6 का अल्फा इंटू बीटा निकाले। a बराबर -3, b बराबर 3, c बराबर -6। चुटकी में बनेगा ये सवाल। अल्फा इंटू बीटा का मान होगा c/a, c कितना दिया हुआ है -6/a -3 माइनस का टेस्ट 3 दूना 6 = 2। आंसर कहीं दिया हुआ है प्लस में है मेरा 2 जी बिल्कुल 17 का ए। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है, विवेचक बोल रहा है निकालने के लिए। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है -2x² + 3x - 5 का विवेचक निकाले। तो हम विवेचक निकालते हैं। समीकरण पहले हम लिख लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, चलिए समीकरण हम पहले लिख लेते हैं।
-2x² प्लस 3x -5। तो क्या हो जाएगा, a बराबर -2, b बराबर 3, c बराबर -5। विवेचक यानी d बराबर फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac। तो b² यानी 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a -2 इंटू c -5। क्या हो जाएगा, 3 3 9 -4 माइनस माइनस प्लस प्लस 5 दूना 10 इजकल टू गुना है यहाँ पे 9 - 4 40 इजकल टू माइनस में 31। -31 कहीं दिया हुआ है क्या? सी बिल्कुल दिया हुआ है, सी। अगला क्वेश्चन है मेरा, मैंने पिछले वीडियो में एक सिक्का का बात किया था, आज मैं बात करता हूँ दो सिक्का को उछालने पर चित्त आने की प्रक्रिया। दो सिक्का को हम लगातार उछालेंगे, तो दो सिक्का को उछालेंगे, एक तो 2 हेड आएगा या 2 टेल, तो 2 2 4 हो गया। तो 4 का इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में आंसर 1/4, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 2/2, ऑप्शन डी 2/4। तो हेड टेल को दोनों को हम जोड़ेंगे, 2 हेड और 2 टेल, तो 4, और 2 सिक्का को उछालेंगे तो एक ही आएगा, 2 ही अंक आएगा ना, एक हेड आएगा एक टेल, तो 1 1 2, क्या हो जाएगा आंसर डी 2/4, ऑप्शन डी नंबर आंसर। ऑप्शन 20वां नंबर क्वेश्चन है 2, 3, 4, 5 का माध्यिका होगा। तो चारों को हम पहले जोड़ लेते हैं। चारों अंकों को हम पहले हम जोड़ लेते, चारों यानी 1 2 3 4, तो 4 हो गया, चारों को हम जोड़ लिए 4/2 n/2 होता है, चारों को हम जोड़ लिए, ठीक। 2 से हम भाग कर दिए, कितना आंसर आया 2 कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन ए 2 बिल्कुल, ऑप्शन ए 2, B3, C4, D5, ऑप्शन ए 2 हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं फिर ऑब्जेक्टिव अच्छा लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।